नमस्कार दोस्तों, रेल पर चैनल पे फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त परवीन सर और आज डिस्कस करेंगे जेईई पीवे हुबली डिवीज़न में हुए 18/8/2023 का क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे ऐसे नए आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियो जेईई पीवे रिलेटेड पहले से बना हुआ है, जिसे आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलता हूँ। टीआरसी का पूर्ण रूप, टीआरसी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक रिकॉर्डिंग कार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सहायक मंडल इंजीनियर द्वारा 110 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति वाले पूरे सेक्शन में पुश ट्रॉली निरीक्षण की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 महीने में एक बार, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। पंखे के आकार में टर्न आउट पर क्रॉसिंग के नोज पर न्यूनतम विंग रेल क्लियरेंस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 41 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हुबली स्टेशन, इसका आंसर बी हो जाएगा। पहले ये गोरखपुर था, अभी ये हुबली हो गया। 1/12 वक्रीय स्विचों के साथ टर्न आउट की अधिकतम अनुमेय गति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। समूह ए और बी मार्गों पर विपरीत वक्रों के दो संक्रमणों के बीच सीधे ट्रैक की न्यूनतम लंबाई रखी जानी चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों, ये जो देखिए रिवर्स कर्व कैसा रहता है, इस तरह से आया, फिर थोड़ा सीधा हो गया, फिर इस तरह से बन गया, तो इसे रिवर्स कर्व कहते हैं। तो रिवर्स कर्व के बाद जो है बीच में ये 50 मीटर सीधा होने के बाद दूसरा कर्व शुरू होना चाहिए। रेल पटरियों के यूएसएफडी परीक्षण के दौरान कौन सी खराबी पाई जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा IMR, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। टर्न इन कर्व के वर्साइन को डैश मीटर कार्ड पर दर्ज किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। कैच साइडिंग उन स्टेशनों पर प्रदान किया जाना चाहिए जहां पड़ोस के स्टेशन में ढलान डैश में 1 से अधिक हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1/80, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। 110 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए वक्र के लिए पुनर्संरेखण मापदंड पर विचार करने के लिए स्टेशन से स्टेशन भिन्नता की सीमा डैश mm होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। डैश त्रिज्या वाले मोड़ों पर रेल की वियर को जेईई एसएससी पीवे द्वारा निर्धारित वक्र निरीक्षण के दौरान दर्ज किया जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर या उससे कम, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। LWR की अधिकतम लंबाई डैश तक सीमित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक ब्लॉक सेक्शन तक, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर आप भी जेईई पीवे की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो जेईई पीवे के लिए 2000 क्वेश्चन बैंक का PDF डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर टिक करके या व्हाट्सएप से संपर्क करके हिंदी या इंग्लिश में ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जब BGPSC स्लीपर ट्रैक को 40 mm उठाया जाता है तो TTM द्वारा प्रति स्लीपर डैश निवेशन इंसर्शन दिए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
ट्रॉली मैन को ट्रॉली का उपयोग करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता कितनी अवधि की होगी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 साल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। प्लेटफॉर्म लाइन पर डिस्टेंट पीसों यानी टुकड़ों का अंतराल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर पर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक में अधिकतम स्वीकार्य क्रीप है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 150 mm, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। पेट्रोल मैन द्वारा एक दिन में तय की गई अधिकतम दूरी सामान्यतः डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर इसका बीट पूछा जाता तो 5 किलोमीटर हो जाता था। यदि रेल तापमान की सीमा डैश के भीतर आती है तो LWR की डीप स्क्रीनिंग बिना काटे या अस्थायी डिस्ट्रेसिंग के की जानी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TD + 10 सेल्सियस से TD - 20, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक नवीकरण के लिए न्यूनतम गति प्रतिबंध क्या लगाया जाना चाहिए? यानी ट्रैक रिन्यूअल होगा तो क्या लगाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा का कौशन लगाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। CPU का मतलब क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। फिश प्लेट जोड़ पर अधिकतम गैप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 mm, यानी इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। जंग लगने वाले संभावित क्षेत्रों और प्लेटफॉर्म लाइनों में ERC और इंसर्ट का स्नेहन यानी ग्रीसिंग किस आवृत्ति पर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष में एक बार, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। टर्नआउट में लीड में वर्साइन को मापने के लिए कार्ड की लंबाई, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक नवीकरण के दौरान BG लाइन के लिए रेल सीट पर स्लीपर के नीचे गिट्टी कुशन की न्यूनतम गहराई कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 300 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। DRT में कितने प्रोब का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 18, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LAP हर वर्ष रेलवे कर्मचारी को कब जमा किया जाता है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी और 1 जुलाई को, 15 1 जनवरी को और 15 1 जुलाई को। तो इसका आंसर हो जाएगा A एंड B, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 किलोग्राम थिक वेब स्विच की सेवा आवृत्ति है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 800 GMT, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक का बकलिंग किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च संपीड़न बल, यानी हाई कंप्रेसिव फोर्स, इसका आंसर ए हो जाएगा। कीमैन द्वारा SEJ की आयलिंग और ग्रीसिंग की आवधिकता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25, यानी 4 नाइट, इसका आंसर ए हो जाएगा। कर्मचारी घंटों के विनियमन ने रेलवे कर्मचारी को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 श्रेणी में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्लैट बॉटम स्लीपरों के लिए टैंपिंग डेप्थ कितनी रखनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। ट्रैक के किनारे रेल उतारते समय यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि रेल एक दूसरे को स्पर्श ना करे, जिससे डैश से अधिक लंबाई का निरंतर धातु द्रव्यमान ना बने, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 300 मीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। M+7 स्लीपर डेंसिटी घनत्व में 1 किलोमीटर ट्रैक में कितनी स्लीपर होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 1540, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगर M+9 पूछा जाता तो ये
1660 हो जाता था। उच्च स्तरीय यात्री प्लेटफॉर्म की न्यूनतम ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 760, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर अधिकतम पूछता तो 840। RGM द्वारा कवर किए गए मार्गों पर TRR पर विचार करने के लिए 52 किलो 90 UTS रेल की अनुमानित GMT सेवा अवधि क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 525 GMT, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेलवे में UTS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। बिल्डिंग पर्यवेक्षक के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा TW3, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। काम करने की अनुमति के बिना OHE के क्रियाशील पार्ट से डैश मीटर की दूरी के भीतर कोई काम नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। डबल लाइन LWR सेक्शन पर ग्रीष्मकालीन गश्ती दल की बीट क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक रिकॉर्डिंग के लिए प्रयुक्त OMS का पूर्ण रूप क्या है? तो OMS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ऑसिलेशन मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। DFWR बिल्ड को कब बदला जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पता चलने के 3 महीने के भीतर, इसका आंसर सी हो जाएगा। डैश होने पर सुपर एलिवेशन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्विच के सिरे से 20 मीटर बाहर और क्रॉसिंग की नोज से 20 मीटर आगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। FM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉलिंग मार्ग, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। डीप लोरी से काम किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक संरक्षण के तहत, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अस्थायी डायवर्जन में रुकने के बाद अधिकतम अनुमेय गति क्या होगी? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। संचारण कोरिज्म प्रबंध क्षेत्रों में कोरिजन मापने की आवृत्ति, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। क्रॉसिंग के ऊर्ध्वाधर घिसाव वर्टिकल वियर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेट एज और फीलर गेज, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। सभी लेवल क्रॉसिंग पर यातायात की गणना डैश में की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। DFWO बेल्ट का मार्क चिन्ह किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेल्ट के सिर के दोनों किनारों पर लाल पेंट से एक वृत्त, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी इस तरह से गोल किया जाएगा। स्पीड ब्रेकर की न्यूनतम ऊंचाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 125 mm, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। स्पीड ब्रेकर देखिए ये 2 मीटर की लंबाई पे होनी चाहिए, इसकी जो ये ऊंचाई है ये जो है 125 mm होनी चाहिए। रेल नवीकरण के लिए 52 किलो रेल के लिए वर्टिकल वियर की सीमा डैश, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 8 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। गैंग मेट द्वारा गैंग लंबाई के निरीक्षण की आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सप्ताह में 1 बार, यानी इसका आंसर
बी हो जाएगा। सीधी स्टॉक रेल की रिजुटा को डैश की कार्ड पर मापा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.5 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। LWR पर अस्थायी रेल क्लोजर की न्यूनतम लंबाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। कौन ऐसे खंड जिन पर सामान्यतः मानसून के दौरान गश्त की जानी है का पता लगाएंगे और उन्हें नोटिफाई यानी अधिसूचित करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा DN, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। 60 किलोग्राम रेल की ऊंचाई होती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 172 mm, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। LWR में सिंगल लाइन पर शीतकालीन पेट्रोल मैन का बीट कितना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 किलोमीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। आखिरी डेटोनेटर से फ्लैगमैन कितनी दूरी पर खड़ा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 45 मीटर से न कम दूरी पर, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। GPS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। जिस पुल पर LWR की अनुमति नहीं है वहां पर SEJ को एबाटमेंट से डैश दूरी पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ट्रैक में क्रीप को डैश द्वारा रोका जा सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्रीप एंकर के द्वारा, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। वक्रीय स्विच टर्नआउट में 1.5 सममितीय विभक्त 1.5 वक्रीय में अधिकतम अनुमेय गति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। दो रेलों के आंतरिक फेस के बीच स्पष्ट लंबवत दूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ट्रैक का गेज, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगर आप भी JEE PV की तैयारी करते हैं या करना चाहते हैं तो JEE PV प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 आपके लिए टॉनिक की तरह लाभदायक होगा। इसमें 2022 का टोटल 14 सेट यानी 1500 क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से संपर्क करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। ब्रॉड गेज पर सुरक्षा हेतु कार्यस्थल से डैश दूरी पर बैनर झंडा लगाए जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 600 मीटर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। महत्वपूर्ण पुलों में DFWR की खराबी को कितने दिनों में बदला जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिनों में, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। वक्र के प्रत्येक पहुंच पर कर्व बोर्ड कहाँ प्रदान किया जाना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा वक्र के बाहर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय रेलवे पर आंतरिक लाइनें खोलने के लिए कहाँ से मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा CRS से, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। जब एक ट्रेन संतुलन गति से अधिक गति से एक वक्र पर यात्रा करती है तो क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कैन डिफिशियंसी, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। डैश सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डेटा गणना पत्रक तैयार किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा MS एक्सेल का, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। परिचालन रेल से उसके सबसे मोटे सिरे पर जुड़ी हुई पतली चल रेल को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टंक रेल, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा।
दो ट्रैकों के बीच न्यूनतम दूरी जहां फॉलिंग मार्क प्रदान किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए एकदम मिनिमम पूछा जाता है यानी न्यूनतम दूरी तो 4265 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। वक्र के कितने डिग्री पर चेक रेल उपलब्ध कराई जानी है? तो कितना डिग्री पर करना है? तो 8 डिग्री पर। इसका आंसर बी हो जाएगा। संक्रमण वक्र की शुरुआत में सुपर एलिवेशन कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका होता है 0, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। स्लिप साइडिंग कहाँ प्रदान की जानी चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेशन सेक्शन में, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। एटी बेल्ट का यूएसएफडी परीक्षण किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेल्ट परीक्षण मशीन के द्वारा, यानी इसका आंसर हो जाएगा बेल्डिंग टेस्टिंग मशीन। इसका आंसर सी हो जाएगा। ट्रैक में दो रेलों को जोड़ने के लिए आवश्यक तंत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फिश प्लेट और बोल्ट, एटी बेल्ट और एफबी बेल्डिंग, यानी फ्लैशबट बेल्ट। इसका आंसर सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। बेल्डिंग करते समय रेल के सिरों से कितनी दूरी तक साफ करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। फ्री रेल्स को स्टैकिंग करते समय कम से कम डैश पर सपोर्ट किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 4 पॉइंटों पर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगर इस तरह से आप रेल जमाते हैं तो इसके बीच में आपको 4 सपोर्ट देने की ज़रूरत है। ट्रैक की उथली स्क्रीनिंग किस अंतराल पर की जानी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 से 5 वर्ष। इसका आंसर ए हो जाएगा। बिल्डिंग पर्यवेक्षक पाठ्यक्रम TW3 की अवधि क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 सप्ताह। TW1 पाठ्यक्रम के बाद जारी किए गए योग्यता प्रमाण पत्र का प्रकार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतिम योग्यता, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा हुबली, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। यूएसएफडी विफलता कोड 421 में 4 का अर्थ क्या है? तो 4 का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बिल्डिंग। इसका आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों, कोडिंग से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को देखकर कोड याद कर सकते हैं। ETKM का मतलब क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वेटेड ट्रैक किलोमीटर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रेल स्तर से व्हील फ्लैंज के लिए स्थान की न्यूनतम गहराई, तो इसका आंसर हो जाएगा 38 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। एटी वेल्डिंग प्रक्रिया में एस्बेस्टस पाउडर की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोजिंग पिन को पोर्शन से अलग करने के लिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। ERC मार्क 3 का टू लोड क्या है? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 850 से 1100 किलोग्राम। इसका आंसर ए हो जाएगा। एक ही लाइन में चलने वाले दो मशीनों के बीच न्यूनतम दूरी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 200 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। वक्र का संरेखण करते समय कौन सी रेल को देखना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आउटर रेल को, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। M+8 स्लीपर घनत्व वाले 1 किलोमीटर ट्रैक में कितने स्लीपर बिछाए जाएंगे? तो इसका आंसर देखिए, आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, आप फार्मूला से निकाल लीजिए। M का वैल्यू 13 हो जाएगा। जब बिल्डिंग का काम शेष पर किया जाता है तो रेल की संपूर्ण लंबाई को कम से कम कितने सपोर्ट देकर समतल किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों तरफ 10 लकड़ी के ब्लॉक पर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा।
कीमैन को अधिमानतः डैश प्रदान किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा GPS। इसका आंसर ए हो जाएगा। साधारण PSC स्लीपर की लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2750 mm, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। DMTR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेली मटेरियल ट्रांसैक्शन रजिस्टर, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। बोल्ट छेद के चैम्फरिंग के क्या लाभ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लाभ हो जाएगा छिद्रों की परिधि को कठोर बनाता है और तारा के आकार के दरारों के निर्माण में देरी करता है, छिद्रों को विस्तार को नियंत्रित करता है, यानी इसका आंसर सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। प्रोब की कौन सी डिग्री अर्धचंद्र दोष का पता लगाने में मदद करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। पेड़ का कोई भी हिस्सा OHE क्षेत्र के निकटतम लाइव कंडक्टर से डैश मीटर के करीब नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। नए AT वेल्ड को TMS में किसके द्वारा दर्ज एंटर किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शनल JE या SSC के द्वारा। इसका आंसर ये हो जाएगा। वक्र का वर्षायन किस कार्ड पर मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 मीटर कार्ड पर, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। रिकंडीशनिंग के लिए इलेक्ट्रोड को मंजूरी कौन देता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा RDSO, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। रेलवे बोर्ड द्वारा हिंदी में आधिकारिक कार्य करने के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा वैविकता नगद पुरस्कार योजना, यानी राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम। इसका आंसर ए हो जाएगा। 10,000 शब्द प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कारों का आकलन करते समय किसी हिंदीतर भाषी कर्मचारी को कितने अंकों का लाभ दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20% तक अंकों का लाभ। इसका आंसर ए हो जाएगा। राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय कौन सा मंत्रालय लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। राजभाषा संबंधी संसद समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिसे राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री गोविंद बल्लभ पंत, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने राज्यसभा सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सदस्य, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। निजी वेतन के पात्र बनने के लिए प्रज्ञा पाठ्यक्रम में राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाने वाला न्यूनतम प्रतिशत अंक क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लिखित परीक्षा में 60% अंक, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा संबंधी वार्षिक कार्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाली, यानी इसका आंसर डी हो जाएगा। राजभाषा विभाग द्वारा प्रयुक्त राभाकाश के लिए विस्तार क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा कार्यान्वयन समिति, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने लोकसभा सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 सदस्य, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों, इसमें कितना पोस्ट है ये हमें मालूम नहीं रहने के कारण मैं इसका कट ऑफ का कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया। अगर आप इसमें पोस्ट बताएंगे तो कुछ कमेंट कर सकते हैं इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों।